भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। पान दान को अतर धर को छड़े छवि खड़ी अनूप विविध वस्तु लय सेव माँ खड़ी सके अनुरूप। पुनः अनंतानंत कुमारी सत्यचित आनंद रूप सम्हारी। नृत्य गान कर सेवन लागी शुद्ध प्रेम रस रासहि रागी। कहते हैं पुनः अनंतानंत संचिदानंद में स्वरूप वाली जो कुमारियाँ विशुद्ध प्रेम पूर्वक रस में रंगी हुई नाच गाकर श्री सीताराम जी की सेवा करने लगी। मिली तुरत तव देवन दुहता देखी निजहि प्रेम रस बहिता। और देवी किन्नरी बाला गंधर्वी निज कला विशाला। जो देवकन्याएँ जो आई हुई थीं वो सभी देवकन्याएँ अपने प्रेम में प्रभावित होकर के और बह गईं और शीघ्रतापूर्वक श्री राम जी महाराज जो रास कर रहे हैं उसमें सम्मिलित हो गईं। अपनी अपनी महान कलाओं से परिपूर्ण देवियाँ किन्नर कन्याएं गंधर्व कन्याएं जो थीं राजकुमारी सुंदर गोपी आई प्रेम भरी रस तोपी। कर सेवा आरती उतारी रसानंद चाहे ही बारी। इतने में राजकुमारियाँ जो सुंदर गोपियाँ हैं वो राजकुमारियाँ बड़े प्रेम में भरी हुई वहाँ पर आती हैं। अपने प्रेमानंद उस रास की चाय से उन्होंने प्रभु श्री राम जी महाराज की आरती की। सियहि चितय रस केश्वर रामा चाहे ओ दीन सुख रास अकामा। रास साज सिय कृपा लखानी नृत्य गान नहीं जाए बखानी। जो देव कन्याएँ थीं उन्हें प्रेम देने के लिए रास का आनंद देने के लिए श्री राम जी महाराज ने सियहि चितय श्री राजकिशोरी जी की ओर देखा। श्री राजकिशोरी जी ने अपनी कृपा के प्रभाव से अनेक प्रकार के साज समाज की जो सामग्रियाँ हैं वो जो है प्रकट हो गई। नृत्य गान कर जाए बखानी वहाँ नृत्य होने लगा गान होने लगा। वहाँ की शोभा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। चाहूँ दिस सखी विराजहीं बिच सिय राम सुहात। जनोड गण बिच सोहहीं जुगल चंद्र सरसात। सभी सखियाँ गोपियाँ घेरा बनाए हुए खड़ी हैं। बीच में श्री सीताराम जी महाराज बड़े सुंदर ही लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में दो चंद्रमा सुंदर लग रहे हों। सिय राम लखी सुंदरताई कोटि रति मन सिज बल जाई। होत रास अति सै सुखदाई बढ़त आनंद मनोहरताई। उस समय श्री सीताराम जी महाराज की जो सुंदरता कैसी है करोड़ों रति और कामदेव के सुंदरता को भी विलज्जित करने वाली है। होत रास अति तय सुखदाई बढ़त आनंद मनोहरताई। बड़ा सुखदायक श्री राम जी महाराज का रास होने लगा।
जो सबको आनंद दे रहा है, और वह आनंद इतना बढ़ता जा रहा है कि कुछ कहते नहीं बनता है। विविध बाद बाजत सुखकारी, मुरज मृदंग ढोल कर तारी, वीणा डफ सुंदर सहनाई, वेणुनाद हिय लेहूं चुराई। अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, पखावत बज रहा है, मृदंग बज रहा है, ढोल करतार वीणा डफ और सुंदर सहनाई बज रही है। अनेक प्रकार के जो सुखदाई वाद्य हैं वो बज रहे। वेणुनाद हिय लेहूं चुराई, लेकिन बंसी की जो ध्वनि है जिसको स्वयं राम जी बजा रहे हैं, उनकी जो ध्वनि है सबके मन को चुरा रही है, मन चित्ताकर्षण हो रहा है। को नित्य ही को भाव बतावहीं, को अलाप कर गीत सुगावहीं, विवश प्रेम रस रसिक रसाला, सिय भुज मेल उठे तेहि काला। श्री राम जी महाराज दिव्य सिंहासन पर श्री राजकिशोरी जी के साथ में अभी बैठे, चारों तरफ सखियां घेरे खड़ी हुई हैं। उसी समय जब रास की लीला शुरू हुई तो को नित्य कोई नाचने लगा, कोई भाव की भंगिमा बता रहा है, कोई आलाप कर रहा है, कोई गीत सुनावत, कोई है संगीत गा रहा है। इन स्थितियों को देख करके जिनका हृदय सब प्रेम में भरा हुआ है, उस प्रेम की स्थिति में देख करके स्वयं राम जी महाराज अपने आप में बेबस हो गए प्रेम के कारण। तो उन्होंने श्री राजकिशोरी जी के गले में अपना हाथ डाल करके और दोनों सरकार उठ करके और खड़े हो गए। नित्यन लगे सुबेनु बजावत, जय जय पूरे रहो मन भावत, विविध कला कर सिय सहना था, सबहीं डुबाए दियो रस पाथा। श्री राम जी महाराज श्री राजकिशोरी जी के साथ में नित्यन लगे, मने नाचने लगे, और वेणु बजावत सुंदर बंसी जो है बजाने लगे। जब वो आनंद इतना बढ़ा कि सब कोई वहाँ पर जो है लीला बिहारी सरकार की जय हो, इस तरह का जो है आनंद उमड़ रहा है। अनेक प्रकार की कलाएं, कौन? श्री राम जी महाराज अनेक प्रकार की कलाएं को दिखाते हुए श्री राम जी महाराज रास कर रहे हैं। और सभई डुबायो दियो रस पाथा, सबको अपने प्रेम रस में सबको निमग्न कर दिया। बरसी प्रसून देव हर सानी, लगे बिलोकन रास रसानी, पुन रघुवीर सबहि मन जानी, अमित रूप प्रगटे रस खानी। देवता लोग जो है आकाश में यह सब देख रहे हैं, राम जी के रास को देख रहे हैं, तो बहुत से पुष्पों की वर्षा करते हुए और जो है बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पुन रघुवीर हरस मन जानी, श्री राम जी महाराज ने अपने हृदय में प्रसन्न चित्त होकर के ये जाना, क्या जाना? कि जितनी भी गोपियाँ हैं, जिस तरह से हम किशोरी जी के साथ में रास कर रहे हैं, यही इच्छा इन लोगों की भी है। तो इन लोगों की इच्छा पूर्ति कैसे हो? मन जानी, मन की बात जाने। तो अमित रूप प्रगटे रस खानी, वो रसकेश्वर श्री राम जी महाराज जितनी गोपियाँ उतने रूप प्रकट कर लिए। प्रति प्रति सखियन के ढिगही, एक एक के मूर्ति सुहाए, अंग परस और मिलन दे, देवहि सुख सरसाए। जितनी सखियां हैं उनके सबके पास एक एक राम जी महाराज जो हैं सुंदर दर्शन देने लगे। अब जब ये स्थिति आ गई तो जो मने देव कन्याएं थीं और भी जितनी थी,
श्री राम जी महाराज के अंग का स्पर्श करती हैं, कहीं उन्हें हृदय से लगा लेती हैं। इस तरह से उस स्थिति को देख करके देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और श्री राम जी महाराज उन सब सखियों को बड़ा सुख भी देते हैं। मध्य नचत सिय सह रघुचंदा, सबहि देत सुख सुरति आनंदा। महाभाव महारास रस बरसन लाग्यो, ताता थे बहुराग्यो। श्री राम जी महाराज तो सबके साथ में अलग अलग नृत्य कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो है श्री सीताराम जी अलग जो है सबको दर्शन दे करके और नृत्य कर रहे हैं। सबहि देत सुख, सबको सुखी करने के लिए नृत्य कर रहे हैं। महारास रस बरसन लाग्यो, इस प्रकार से महारास में रस की वर्षा होने लगी। और ताता थे ये सब हैं, ताल हैं, है ना। इस तरह का स्वर जो है वहाँ पर गूंजने लगा। विबुधे बिलोकत व्योम विमाना, विधि हरिहर सह प्रेम समाना। रसानंद सिंधु उमड़ायो, तीन लोक निज माही बिलायो। आकाश से ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता दर्शन कर रहे हैं। सह प्रेम समाना, माने वो सब प्रेम में जो है समा गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता प्रेम में रसाभोर हो गए। वो रस इतना बढ़ा, रसानंद सिंधु उमड़ायो, वो रस का सिंधु इतना उमड़ा, इतना बढ़ा कि तीन लोग निज माही बिलायो, जो तीनों लोग हैं उस रस में हैं, आनंद में डूब गए। सहित त्रिदेव गिरे सब देवा, रास भूमि तीय बने सुबेवा। चंद्र सूर्य सहे सबहि नक्षत्रा, बनि नारी रस रंगे घनित्रा। वहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं है। तो जितने भी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, समस्त जितने देवता, रास भूमि तीय, वो वहाँ पर गिरे मतलब आए, यानी कि गिरा पड़े। गिरे मतलब वहाँ आए, और वो जितने भी थे रास की भूमि में आकर के क्या हो गए, तीय बने, सब सुंदर स्त्री बन गए। चंद्र सूर्य से सबहि नक्षत्रा, चंद्रमा हो चाहे सूर्य हो, यही तो हैं देवता। चंद्र हो चाहे सूर्य हो, सब नक्षत्र जितने थे, बन नारी सब स्त्री बन करके राम जी के प्रेम रस में रंग गए। अधोलोक सब सहित अहिसा, नारी वेशवर आपहु दीसा। कहाँ लो कहो गिनाए गिनाई, जड़ चेतन जग बनती भाई। रास भूमि सब नित्य लागे, गाय गाय प्रभु सेवन लागे। शेष अधोलोक माने शेष जी के सहित उनके लोक में जितने लोग थे, अहिसा माने शेष जी के साथ में जितने उस लोक में थे, वो सब के सब नारी वेशवर बड़ी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ पहुँचे। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि कहाँ लग कहों गिनाई गिनाई, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ, किसकी किसकी गिनती करूँ। जितने संसार में जड़ चेतन सब हैं, सब उस रास भूमि में आकर के सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया। रास भूमि सब नर्तन लागे, वो सब आकर के रास भूमि में जो है जहाँ राम जी महाराज रास कर रहे हैं प्रमोद वन में, वहाँ सब आकर के नाचने लगे और गाने लगे, प्रभु सेवन लागे, प्रभु की सेवा करने लगे। सब जग केवल नारी स्वरूपा, पुरुष एक कौशल पुर भूपा।
एक साथ सब कहाँ सुख दीने, आपहु पगे ताहि रस भीने। आनंद 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 व्यापा, सचित आनंद प्रेम प्रलापा। सब जग केवल नारी स्वरूपा, माने संपूर्ण जगत तीनों लोक जो हैं सब स्त्री के स्वरूप में हो गए, और पुरुष एक, सभी स्त्री हैं भी भाई, जितने भी जीव के अंश हैं वो स्त्री स्वरूप तो है ही है। पुरुष कौन है? परमात्मा है। तो केवल राम जी के अलावा दूसरा कोई पुरुष वहाँ नहीं है। एक साथ सब कहाँ सुख दीने, ये सबके बस की बात नहीं। श्री राम जी महाराज ने जितना संसार में जितने त्रिलोकी के लोग आए वहाँ हुए थे, जड़ चेतन से लेकर जो भी है, सबको एक ही साथ में एक साथ सुख दिया। और आप हूँ पगे ताहि रस भीने, और आप माने स्वयं जो है उस रस में सराबोर हो गए। सब जगह है आनंद, आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। सच्चित आनंद प्रेम कलापा, सभी कोई आनंद में परिपूर्ण हो गए। पार ब्रह्म परमात्मा, रघुनंदन रविराम। जस चाहे तस छनक महा, देखें आप ललाम। वह परब्रह्म जो परमात्मा कौन है? रघुनंदन, जो श्री राम जी महाराज हैं। वो जैसा जिस समय चाहते हैं उसी क्षण वैसे ही अपने आप को बना लेते हैं और आनंद देते हैं। बची न कोई वस्तु सुऐसी, जेहि आकर से करमति वैसी। भयो यथाया नंद महाना, सोरसना किमि जाए बखाना। श्री आचार्य महाप्रभु ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची कि जो इस रास लीला ने जिसको आकर्षण ना किया हो। माने वैसी मति दिया ना तब ना उस तरफ आए। तो इस तरह की मति मिली कि वो सब आकर्षित होकर के रास लीला में आए। यथा भयो आनंद महाना, इस कारण वहाँ जो है अत्यधिक आनंद की वर्षा हो रही है। वो कैसी हो रही, कितना आनंद है? सो रसना किम करी गाना, यह जो जिह्वा है कैसे उस आनंद का गान कर सकती है। रस में बन सब रस ही समाने, रस सुख रसे रस ही प्रभु जाने। रहे वो परम परमारथ एका, अत्र तत्र को गयो विवेका। श्री आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि उनको ऐसा रस क्यों मिला? कहा रस में बन, वो स्वयं रस स्वरूप हो गए। जितने भी आए थे सब रस में बन गए। सब रस ही समान है, उसी रस में जो है सब समा गए। तो रस सुख रसे, वो रस में ही रस माने रसे हुए हैं। वो सुख को कौन बता सकता है? रस ही प्रभु जान, भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। रहे हो परम परमार्थ एका, वहाँ पर तो एक परम परमार्थ एक ही रह गया। अत्र तत्र को गयो विवेका, वहाँ पर ज्ञान जो है समाप्त हो गया। यथा बाल बहु सीसन माही, किले के देख आप पर छाही। यथा राम जग दात्मा जानऊँ, सब घट रमे आप अनुमान। श्री आचार्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कोई बालक बहुत से शीशों को लेकर के और अपना ही स्वरूप जब देखता है, तो जब वो हंसता है तो उधर भी चित्र में दिखाई देता है, तो बड़ा प्रसन्न होता है अपनी परछाई को देख करके। इसी तरह से राम जी महाराज अनेकों रूपों में स्वयं है,
और वो क्या है, सब परछाई हैं। उनको देख करके वो राम जी महाराज अपने आप में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सब घट रमे, क्योंकि वो प्रत्येक के घट में रमते हैं, माने निवास करते हैं। कल्पन श्लोमाची यह लीला, विविध प्रकार रास सुखशीला। दशरथी रघुनंदन राम, करे इच्छा तब दियो विराम। ये लीला कैसी चल रही है? जो देव कन्याएं आंखें मूंद करके बैठी हुई हैं, उनके चिदाकाश में लीला चल रही है। तो कहते हैं ये लीला कब तक चली? कल्पन लो, कई कल्प तक यह सुखमयी लीला जो है चलती रही। श्री दशरथ नंदन श्री राम जी महाराज ने जब इच्छा किया कि अब ये लीला बंद हो जाए, तब दियो विरामा, तब लीला को विराम दिया। दे चुटकी सब देवी जगाई, कहाँ कहाँ कही विस्मय पाई। लखी बोले हंसी दीन दयाला, भई मनोरथ पूर्ण सुबाला। सभी आंखें मूंदे बैठी हुई हैं, जितनी देव कन्याएं आंखें मूंदे बैठी हुई हैं, वहाँ पर प्रभु श्री राम जी महाराज ने बड़े जोर से चुटकी बजाई, और जब चुटकी बजाई तो उनकी आंखें खुल गईं। और जब आंखें खुल गईं तो जो चिदाकाश में जो लीला देख रही थीं, जिस आनंद में वो मग्न थीं, आंखें खुलने पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो कहाँ वो कहाँ है, इस तरह से विस्मय हो करके कहने लगी। तो लखी बोले हंसी दीन दयाला, जो दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी महाराज, उनकी स्थिति को देख करके हंस के कहने लगे, अब आप लोगों का मनोरथ तो पूर्ण हो गया जिसके लिए आप आई थी। आँखें मूंदे पुणे खोले तई, समय माप है जोन। कल्पन की लीला लखी, ताई क्षण ही तौन। भगवान की यही तो विचित्रता है। कहते हैं आँख मूंदने में और खोलने में जितना समय लगता है, इतने में ही उस समय माप जोन, उस समय में ही कल्पन की लीला लखी, अनेक कल्पों की लीला का दर्शन उनके चिदाकाश में हुआ। ताही क्षण ही तौन, मतलब उसी क्षण, यानी कि उस लीला को प्रसारित करते कई कल्प लग गए होंगे, ऐसा नहीं, तत्क्षण वो लीला दर्शन हो गई जो कल्पों की थी। उदाहरण में कह रहे हैं, यथा स्वप्ने जानहि सुजन, जन्म मरण लो बात। क्षण कहीं मास्तव तस लखी, लीला सुखद सुहात। कहते हैं जो सज्जन लोग हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, उनकी बात है। जो सज्जन लोग हैं वो स्वप्न में अपने जन्म से लेकर के मरण तक की संपूर्ण लीलाओं का दर्शन कर लेते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो। तभी नहीं बहुत से बता देते हैं, भैया हमको अमुक दिन मरना है, ऐसे कई महापुरुष हो गए। तो जिनके जीवन में सादगी है, सरलता है, कृपा पात्र है भगवान की, उनको स्वप्न में अपने से जन्म से लेकर के मरण तक की लीला का दर्शन हो जाता है। इसी तरह से क्षण ही महा सब तस लकी, इसी तरह से वो जो देव कन्याएं आई थीं, क्षण में वो सब लीला का उन्होंने दर्शन किया और उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सुख संतोष दीन सब भांति, प्रभु प्रेरित प्रिय प्रेम प्रभा प्रमाति। बार बार करि दंड प्रणाम, मिलन आस्या सी अभिराम। श्री राम जी महाराज ने उन सब देव कन्याओं को संतोष दिया, सब तरह से उन्हें सुख दिया। प्रभु की प्रेरणा, उनके हृदय में प्रभु की प्रेरणा से प्रेम की जो स्थिति जगी हुई थी कि हम प्रभु की सेवा करें, लेकिन अभी एक बात ये रह गई कि वो ये चाहती थी कि परम एकांतिक सेवा,
माने आपकी दासी के रूप में हम आपकी सेवा करें, ये बाकी है। लेकिन भगवान ने तो सब प्रेम दिया, तो उनके हृदय में जो प्रेम अभी बना है उनकी सेवा करने का, तो उसी प्रेम में भरी हुई वो जो देव कन्याएं थीं, बार बार कर दंड प्रणाम, बार बार अपने प्रभु श्री राम जी महाराज को दंड प्रणाम करती हुई मिलन आस आसी अभिरामा, उनके मिलने की जो आशा उनके हृदय में है वो अभी भी बनी हुई। प्रभु पद धरे ही रूप छिपाई, बन प्रमोद बनी बेल चुछाई, हरहु गए निज भवन मझारी, करत सुरत ही देव कुमारी। वो जो देव कन्याएं थीं प्रभु श्री राम जी महाराज के चरण कमलों में अपने हृदय में छिपा करके, और जो प्रमोद वन में लता पता बन करके वहाँ पर छा गईं। हरेऊ गए निज भवन मझारी, करत सुरत दिए देव कुमारी। वहीं पर जो विपिन बना हुआ था उसी में सुंदर आसन बना हुआ था कुंज में। तो श्री राम जी महाराज उन देव कन्याओं के हृदय की जो भावना, जो प्रेम है, उसी का स्मरण करते करते अपने निज भवन राजमहल को चले गए। यही विधि कुंवर महामतिवाना, लख्यो ललित लीला हनुमाना, प्रेम मगन मन आनंद भोला, भर्यो बिरह रस बहुरे अतूला। इधर एक लीला और चल रही है। ये सब चीज़ें कहाँ दिखाई दी? श्री लक्ष्मी जी महाराज एकांत बैठ करके ध्यान कर रहे थे, उसी चिदाकाश में ये सब लीला दिखाई दे रही। अब यहाँ तो देव कन्याएं चली गई, दृश्य समाप्त होता जा रहा है। तो यही विधि कुंवर महामति माना, जो परम बुद्धिमान जो कुंवर लक्ष्मी जी महाराज हैं, लख्यो ललित लीला, इस तरह की जो सुंदर सुखदाई जो लीला है उसको लखा। श्री लखनलाल जी महाराज कहते हैं, हे हनुमान, प्रेम मगन मन आनंद भूला, वो प्रेम में मग्न होकर के आनंद में उनका मन भूल गया। और भर्यो बिरह रस, अब उस प्रेम की जगह में अप्रभु जो हैं वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस कारण भर्यो बिरह, उनके हृदय में उनके का विरह भर गया। हाय हाय करि रोबन लाग्यो, धर धीरज पुनि प्रेम सुपाग्यो, मातो भवन पहुँच्यो हर साई, कर दुलार जननी सुख पाई। जब वो दृश्य अंतर्हित हो गया तो राम जी का वो प्रेम देखा, मिलन देखा, तो उनका हृदय हाय हाय, वो कहाँ गए, हाय कहीं, इस तरह की स्थिति व्याकुलता की आ गई। किसी तरह उन्होंने अपने हृदय में धीरज धारण कर और भगवान के प्रेम में पुनः पग गए। इसके बाद श्री कुंवर जी अपने माता जी के भवन में गए, सुनैना जी के महल में गए। श्री सुनैना जी कर दुलार जननी सुख पाई, अपने पुत्र को अपनी गोद में बैठा करके उनका दुलार किया, प्यार किया। कहाहि सुनहि समुझहि विविध, रघुवर चरित उदार, प्रेम सरोवर मगन नित, श्री निमि वंश उदार। ये भक्तों की रहनी है भैया। इस तरह से श्री निमिवंश कुमार श्री लक्ष्मी जी महाराज जो चरित्र उन्होंने दर्शन किया हृदय में, उनको कहते भी हैं अपने सखाओं के बीच में, और जो भी और भी भागवत थे आते थे उनसे वो सुनते भी हैं और मन में समझने भी लगते थे। समझने का मतलब कि भैया जब ऐसा आनंद मिलता है और साधु ऐसा बताते हैं तो हम किस तरह की क्रिया करें, हमें राम जी प्राप्त हो जाएं, ये समझना है। तो ऐसे प्रभु के परम उदार चरित्रों को समझते हैं, कहते हैं, सुनते हैं। इसके कारण क्या होता है? भगवान के चरित्र कहने से, सुनने से
उनका चिंतन करने से क्या होता है, हृदय में प्रेम आ जाता है। तो इसी तरह से लक्ष्मी जी महाराज के हृदय में प्रेम सरोवर, प्रेम का सरोवर जो है जिसमें वो मग्न नित्य रहते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। अब